हाय रीटा, हे राहुल। हे कमल, आई एम सो सॉरी। पता है बाहर कितना ट्रैफिक जैम है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। वर्षा, तुम भी कमाल करती हो। तुम कब समय पर आई हो? तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। अरे कभी अपने चाहने वालों पर भी रहम किया करो। अरे अब माफ भी कर दो। वैसे कितनी देर हुई तुम्हें आए? पूरे 5 मिनट हो गए। बस सिर्फ 5 मिनट? मैंने तो सुना था लोग मोहब्बत में कयामत तक इंतजार करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना था। चाहने वाले कयामत तक इंतजार करते हैं, पर तुम जानती हो चाहने वालों के लिए इंतजार का एक एक पल कयामत से कम नहीं होता। और बताओ क्या लोगी? आते साथ ही शिकायतों का इतना ढेर लगा दिया है कि जबान पे भी कड़वाहट ही भर गई है। चलो कॉफी ही ले लेते हैं। वेटर। हाय वर्षा, हाय कमल। लो आ गया तुम्हारा वेटर। हाय। इजाजत हो तो बैठ जाऊं? अरे बैठो ना। हम लोग कॉफी ले रहे हैं, तुम क्या लोगे? जो सब लोग ले रहे हैं वही हम भी ले लेंगे। ओके। वेटर, 3 कॉफी। वैसे कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे वो पापा के दोस्त है ना एमएलए वर्मा साहब, उन्हीं के फार्म हाउस पे गई थी पापा के साथ वीकेंड स्पेंड करने। भाई 2 दिन से लगातार फोन कर रहा था, पता नहीं कब हमारी किस्मत खुल जाए। ओफो, अब ये शिकायतों का सिलसिला बंद भी करो और मुझे ये बताओ कि आज शाम का क्या प्रोग्राम है? शाम का प्रोग्राम मैं बताता हूँ। अरे आप? हाँ मैं। शाम को आप बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं। अरे आप बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कल तुम्हारा फाइनल मैच है। आप बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वर्षा सच में मेरे पास टाइम नहीं। यू एंजॉय योरसेल्फ। शाम में आना मत भूलना। ओके फाइनल मैच है। ओके, मैं जा रहा हूँ। बाय फ्रेंड्स। बाय। वर्षा तुम भी कमाल करती हो, हाथ पकड़कर बैठाने लगी उसे। कम ऑन नाउ, डोंट बी सो जेलस। ही इज जस्ट माय कोच। आफ्टर ऑल 1 साल में उसने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आज मैं चैंपियनशिप तक पहुंच गई हूँ। अरे वो कमाल उनका थोड़ी है, वो कमाल तो तुम्हारा है। हाँ तो वर्षा, आज शाम का प्रोग्राम पूछ रही थी तुम। हम दोनों मूवी चलते हैं साथ में, मैंने एडवांस बुकिंग करा रखी है। अरे छोड़ो वर्षा, चलो मेरे साथ एनिग्मा चलो। ओ गाइस, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। पर महेश जी ने मेरा प्रोग्राम बदल दिया है। यू नो, प्रैक्टिस पे जाना बहुत जरूरी है, लेकिन कल मेरे फाइनल है और तुम दोनों को वहां जरूर आना है। भाई गुप्ता जी, आप लोग उस दिन हमारे फार्म हाउस पर आए, बहुत मजा आया। भाई इसी तरह कभी कभी वीकेंड पर आ जाया कीजिए। अरे वर्मा जी, हुआ यूं कि वर्षा बिटिया एक दिन जिद करने लगी, कहने लगी कि वीकेंड पर अंकल के फार्म हाउस पर चलो, तो हमने भी प्रोग्राम बना लिया। बहुत अच्छा किया आपने। ये वर्षा अब नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे वो मैं आपको बताना भूल गया, आज उसका फाइनल मैच है बैडमिंटन का। अच्छा। गुप्ता जी, एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी बेटी वर्षा हमारे उत्तम को बहुत पसंद आ गई। देखिए 2 दिन में ही उसने उस पर जादू कर दिया। अरे वर्मा जी, हमारी वर्षा है ही ऐसी, हर किसी का दिल जीत लेती है। पापा, मैं जीत गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे, बधाई हो। थैंक यू सो मच पापा। बेटे वर्मा अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। पहचाना ही ना? पहचाना क्यों नहीं, वीकेंड पे इतना मस्ती की थी इनके फार्म हाउस पे। बेटी, इसका मतलब है तुम्हें अच्छी तरह से याद है। हाँ? बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी कहो ना। वर्मा जी कोई पराये आदमी थोड़ी है। मुझे कुछ पैसे चाहिए पापा। कितने पैसे? ये कोई 25,000 रुपए। बस 25,000 रुपए? बेटी वो बेडरूम की अलमारी में रखे हैं, वहां से ले लो। लेकिन ये तो बता कि इतने पैसों का क्या करेगी तू? पापा चैंपियनशिप जीती हूँ ना, तो फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे थे। भाई पार्टी तो तुझे जरूर देनी चाहिए, लेकिन एक काम करते हैं, क्यों ना ये पार्टी हम अपने क्लब में अरेंज करें। मैं फोन कर दूंगा, ठीक है? फाइन। तू जा अलमारी में से पैसे ले ले। थैंक यू सो मच पापा। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम बेटी। भाई गुप्ता जी, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। अब मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आप कहें तो कह दूं मैं। हाँ कहिए वर्मा जी, क्या बात है? आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? गुप्ता जी, वर्षा को आप हमें दे दीजिए, हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे भाई इसमें इजाजत की क्या बात है, मुझे क्या एतराज हो सकता है?
ये तो वर्षा के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि वो आपके घर की बहू बनेगी और मुझे आप जैसा समधी मिलेगा। हेलो, कौन हो तुम? अपना नाम क्यों नहीं बताते? कायर, डरपोक, धमकी देनी है तो सामने आकर दो। सामने आया तो कयामत हो जाएगी। धमकी तो बुज़दिल दिया करते हैं। धमकी को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। याद है ना, कल 10 जनवरी है। हेलो हेलो, 10 जनवरी? 10 जनवरी को क्या हुआ था? तेरी वाली कौन सी है? वो जो ब्लैक और पिंक में है ना, वही है मेरी वाली। वो तो किसी की भी कमर में हाथ डाल के झूम रही है। मुंबई की पार्टी है ना, यहाँ ऐसे चलता होगा। क्या खाक चलता होगा? मेरी मंगेतर अगर इस तरह किसी की कमर में हाथ डाल के नाचेगी ना, मैं तो उसके हाथ ही तोड़ दूंगा। कब आए तुम? कम इन नो। बस अभी आया, मजे ले रहा था पार्टी के। मजे लो मत, मजे उठाओ। मीट माय फ्रेंड राजेश। वर्षा। नमस्ते। अंदर आइए ना आप लोग। जाओ, मैं यहीं ठीक। आप भी चलिए। नहीं, ठीक हूँ मैं। ओके, कम ऑन उत्तम। मंगेतर है क्या? क्यों? नहीं, ऐसे ही। I'm so glad you could come. Come join the party. Stop the music. Friends, ये है मिस्टर महेश, मेरे कोच। इन्हीं की बदौलत मैं ये चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। Please give him a big hand. थैंक यू वर्षा। अब मैं चलता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें विश करने आया था। Okay. चलिए मैं इनको बाहर तक छोड़ देती हूँ। वर्षा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कहाँ जा रही हो तुम? What nonsense? Just behave yourself. यू बिहेव योरसेल्फ। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम उसके पीछे कहाँ जा रही हो? Please, तभी कहती हूँ इतना मत पिया करो। चढ़ गई ना? मैं चाहे जिस मर्जी के साथ नाचूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे और मेरे प्यार के बीच में किसी ने आने की कोशिश की, उसे मैं गोली मार दूंगा। समझ रही हो? फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। क्या कर रहा कमल? पिस्टल जेब में रख। क्यों तमाशा कर रहे? Forget him, यार. He's just drunk. Come on, music. Stop the music. वर्षा, ये सब क्या है? ये पार्टी है या अयाशी? जो चाहे तुम्हें अपने आगोश में लेके रखता है, तुम्हारी कमर में बाहें डालकर नाचने लगता है। ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? हाँ, क्या नहीं चलेगा? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरी मर्जी, चाहे जिसके साथ नाचो। मैंने कहा ना, ये सब नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मुझ पर इतना रोक चलाने वाले? Remember this. You are going to be my wife. What? लगता है तुम्हें बहुत चढ़ गई है। मुझे चढ़ी कुछ नहीं है। एक चीज मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। होने वाला पति? माय फुट, ब्लडी गांव का गवार। Hey friends, meet him, a village bumpkin. He wants to be my husband. वर्षा, you don't know what you have done to me. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा मैं। कभी माफ नहीं करूंगा। Just get lost. Music. हेलो, कौन? वर्मा जी, क्या बात है भाई, इतनी रात गए, क्यों फोन किया? अरे भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि उत्तम वर्षा की पार्टी में पहुंच गया है। मैंने उत्तम से कह दिया है वर्षा से दोस्ती कर ले, तेरी उससे शादी होने वाली है। हाँ। भाई वर्मा जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी सुबह वर्षा से बात कर लूंगा, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी तो ठीक रहेगा।
मजा आ गया वर्षा। इट वॉज ग्रेट पार्टी। हाँ ये कमर भी ना ऐसी, इतना भी मत जेलस हुआ करो। लर्न टू एंजॉय योरसेल्फ। कम ऑन यार, कम विद मी। मैं तो अपनी गाड़ी घर छोड़ देता हूँ। शुक्र मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगी। तुम दोनों थोड़ी देर बाहर वेट करो, मैं इन कपड़ों में घर नहीं जा सकती। मैं चेंज कर आती हूँ, फिर किसी के भी साथ चल लूंगी। ओके जस्ट वेट। वी आर वेटिंग फॉर यू। सर अभी अभी फोन आया, सिटी क्लब में मर्डर हो गया। एक काम करो, होमिसाइड को फोन करो, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फोन करके सिटी क्लब पहुंचने के लिए बोलो। सर हमें इमीडिएट जाना है। राइट सर। मैनेजर साहब, आपने इसके घर पे खबर की है? अभी नहीं सर। तो फौरन फोन कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आता हूँ। ओके सर। और फिंगरप्रिंट्स लेना, सर फोटोग्राफ्स लेके सामान कब्जे में लेना, बॉडी का पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। राइट सर। मैं मैनेजर साहब को मिलके आता हूँ। मिस्टर नंदा, आप फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए। ओके। फोटोग्राफर क्लिक द पिक्चर्स। क्लब से 4-5 वर्कर्स को बुला के लाओ, पंचनामा करना है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है अभी। गो। यस सर। मैनेजर साहब जी अब बताइए, लड़की कौन और ये सब कुछ कैसे हुआ? सर, ये लड़की क्लब के प्रेसिडेंट कैलाश गुप्ता की साहबजादी है। कल रात इसने क्लब में पार्टी दी थी। पार्टी में सारे इसके दोस्त मौजूद थे, लेकिन ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता। पार्टी कब तक चली? यही कोई 11 साढ़े 11 बजे तक। मैं तो 11 बजे निकल गया था। वैसे क्लब को बंद करने का ऑर्डर 11 बजे तक का है। 10-15 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 11 बजे के बाद क्लब में रुकने की इजाजत किसी को नहीं है। कोई लड़ाई झगड़े की खबर? जी नहीं, सब एक दूसरे को जानते थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सारे वर्षा के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे वो। और वॉचमैन को भी इस तरह की कोई खबर नहीं है। ठीक है, बॉडी को हटाने के बाद रूम को सील किया जाएगा। ओके। मैं फिर आऊंगा। ओके। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। थैंक्स। और मेरे ख्याल से मर्डर और विक्टिम दोनों यही बैठे थे। इनके फिंगरप्रिंट्स लेना भी जरूरी है। यू राइट सर। लेट्स मूव। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे कितनी खुश थी मेरी बेटी वर्षा, कितने प्यार से उसने अपने सभी दोस्तों को पार्टी पर इनवाइट किया था। हमें क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी वर्षा ने किसी लड़के या किसी दोस्त के बारे में कोई शिकायत की थी? आई मीन टू से, उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरी इतनी मासूम लड़की की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अरे वो तो जिससे भी मिलती थी बहुत ही खुशी खुशी मिलती थी। अरे उसने आज तक किसी का भी दिल नहीं दुखाया था इंस्पेक्टर साहब, किसी का भी दिल नहीं दुखाया था। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस वहशी को पकड़िएगा जरूर, किसी भी कीमत पर। उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ। ठीक है गुप्ता जी, पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
कातिल एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। मैं फिर आऊंगा, आप धीरज रखिए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, आप में से आनंद कौन है? जी मैं। तुम आनंद हो? जी हाँ। क्या तुम जानते हो तुम्हारे दोस्त वर्षा का खून हो गया? जी हाँ, ये बुरी खबर मुझे आज ही कॉलेज आकर मिली। आनंद, मैंने सुना है तुम वर्षा के खास दोस्तों में से एक हो। जी ऐसी तो कोई बात नहीं, उसकी दोस्ती तो सभी के साथ थी। कल रात पार्टी में आप थे? जी हाँ। क्या तुम बता सकते हो वर्षा का खून कौन कर सकता है? जी नहीं, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। वैसे कल पार्टी खत्म होने तक मैं वहीं था और बाद में हम दोनों साथ ही निकले। अच्छा, इसका मतलब पार्टी खत्म होने के बाद वर्षा तुम्हारे साथ बाहर गई थी? जी नहीं, वो ड्रेस बदलने के नाम पर वहीं रुक गई और मैं वहां से चला गया था। वर्षा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? जी नहीं। मैंने सुना है कि उसको किसी ने धमकी दी थी। वो तो कमल ने ऐसी नशे में कह दिया था। एक्चुअली उस दिन उसकी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कमल कौन है? क्या धमकी दी थी उसने? ये तो ठीक से याद नहीं। हाँ इतना याद है कि वो कह रहा था कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, और उसने पिस्टल निकाल ली थी। क्या कमल उसे चाहता था? वर्षा लड़की ही ऐसी थी, उससे सभी प्यार करते थे। कमल कहाँ रहता था? जब इस शहर के एक बड़े ही नामी रईस मिस्टर मेहर का इकलौता लड़का है। जूहू विले पाले स्कीम में उनका बंगला है। वर्षा की किसी के साथ दुश्मनी थी? मेरे ख्याल से जितने दोस्त थे उतने ही दुश्मन। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। आओ, सब कुछ सही सही बताना। साहब। नमस्ते साहब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब दुबे। कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर साहब। तुम्हारी मेम साहब का खून हो गया, जानते हो? हाँ साहब, बहुत बुरा हुआ, पर साहब मेम साहब बहुत अच्छी थी। तुम्हारी मेम साहब से मिलने कौन कौन लोग आते थे, खासकर तुम्हारे साहब की गैरहाजिरी में? वैसे तो साहब बहुत से दोस्त आते थे, पर ज्यादातर आनंद और कमल साहब। आनंद और कमल, इन दोनों में ज्यादा कौन आता था? कमल साहब ज्यादा आते थे। पर साहब आपको एक बात बताऊं, मैंने बड़े साहब को अभी तक नहीं बताया है कि कल रात को 12:30 बजे कमल साहब गाड़ी में आए थे। वो नशे में थे और पूछ रहे थे कि मेम साहब वापस चली गई। सलाम साहब। मेम साहब आ गई क्या? नहीं साहब, अभी तक नहीं आई हैं, पार्टी में गई है ना। जानता हूँ। पार्टी तो 11 बजे खत्म हो गई। धोखेबाज, मुझे धोखा देकर किसी और के साथ रंगरलियां मना रही होगी। तुझे भी देख लेता हूँ वर्षा। सलाम साहब। और साहब कार तेजी से आगे बढ़ाकर चले गए। तो तुम कहना चाहते हो कि कमल ने खून किया? राम राम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है दुबे जी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। ठीक है साहब। मिस्टर कमल, क्या आप जानते हैं आपकी दोस्त वर्षा का कल रात क्लब में मर्डर हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे आज सुबह ही एक दोस्त ने फ़ोन पर खबर दी। क्या बात है कमल, आज आप कॉलेज नहीं गए? वो सर कल पार्टी में ज़्यादा हो गई थी और मैं थक भी बहुत गया था। अच्छा, वैसे पार्टी खत्म होने के बाद आप कितने बजे घर लौटे? 11:30 बज गए थे। मैंने सुना है कि आप वर्षा के बहुत अच्छे दोस्त थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर हाँ हम अक्सर मिल लिया करते थे। कमल, मुझे ये बताना, पार्टी खत्म होने के बाद वर्षा किसके साथ बाहर गई थी? मुझे नहीं पता, मैं तो 11:15 बजे घर आ गया था। भाई कमाल है, इतनी खास दोस्त होने के बावजूद वो आपके साथ नहीं गई? मैंने कहा ना सर, ऐसी खास दोस्त वाली कोई बात नहीं थी। कमल, आपने लिफ्ट देने की पेशकश नहीं की थी, पर उसे कुछ ड्रेस चेंज करनी थी और मैं लेट हो रहा था तो मैं निकल आया। फिर रात 12 बजे आप वापस लौटकर क्लब में क्यों आए? किसने कहा? 12 बजे तो मैं अपने घर सो रहा था। तो फिर कल रात के 12 बजे आप वर्षा के घर क्यों गए थे कमल? मैं वर्षा के घर नहीं गया, मैं अपने घर पर ही था। तुम झूठ बोल रहे हो कमल। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखो कमल, जो कुछ भी है सच सच बताओ, वरना मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने घर पर ही था। अच्छा, मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगे?
मुझे लगता है कमल, शायद आप अपना जवाब पुलिस थाने में जाकर ही देना पसंद करोगे, राइट? कमल, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस यहां क्यों आई है? मैं बताता हूं। क्या आप ही मिस्टर मेहरा है? जी हाँ। मिस्टर मेहरा, क्या आप जानते हैं मिस वर्षा गुप्ता आपके साहबजादे की दोस्त थी जिसका कल रात क्लब में मर्डर हुआ? जी, मैंने दोपहर के अखबार में पढ़ा था, लेकिन इसका कमल से क्या संबंध है? संबंध है मिस्टर मेहरा। मरहूम वर्षा आपके साहबजादे की बहुत अच्छी दोस्त थी और कल रात पार्टी में आपके साहबजादे वहां मौजूद थे और आज सुबह हमें वहां लाश मिली। लेकिन इंस्पेक्टर, किसी का दोस्त होना या पार्टी में मौजूद रहना कोई गुनाह नहीं। और फिर कत्ल 12:30 बजे हुआ, जबकि मेरा बेटा 11:30 बजे घर वापस लौट आया था और सो गया था। मिस्टर मेहरा, क्या आप जानते हैं आपके साहबजादे घर आने के बाद वापस बाहर गए थे? जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो बाहर गया ही नहीं। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पर। मैं पुलिस के हथकंडों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर शिंदे। मगर सच्चाई को जाने झूठा इल्जाम तो आप लगा रहे हैं मिस्टर मेहरा। पूछे अपने साहबजादे से कल रात 12 बजे वर्षा के घर ये क्या करने गया था? पूछे। 12 बजे वर्षा के घर? लेकिन आपके पास क्या सबूत है? सबूत है वर्षा के घर का वॉचमैन। आपके साहबजादे उसे मिले थे रात के 12 बजे। उस वक्त ये नशे के हालत में धुत था। सिर्फ मिले नहीं बल्कि उसको धमकी भी दी। इससे मेरा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने पार्टी में पिस्तौल निकालकर वर्षा को भी धमकी दी। अच्छा कि नहीं कमल? इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सच है? जी पापा, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वर्षा का खून नहीं किया। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो, आपके साहबजादे ने इतना तो बता दिया। अब मुझे लगता है बाकी सारी चीजें ये पुलिस स्टेशन जाकर ही बताना पसंद करेंगे, राइट मिस्टर कमल? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बगैर सबूत के मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे बदनाम न करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया वाले इस खबर को कितना उछालेंगे कि एक रईस का लड़का गिरफ्तार हो गया। कितनी बदनामी होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस जांच में मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। मिस्टर मेहरा, मैं भी झूठ मूठ की गिरफ्तारी में विश्वास नहीं रखता। अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके साहबजादे से कहिए विदाउट पुलिस परमिशन इस शहर से वो बाहर न जाए। थैंक यू मिस्टर मेहरा। थैंक यू। कमल, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम रात को 12 बजे गुप्ता जी के यहां गए थे? जी पापा। लेकिन तुम तो अच्छे भले घर में आके सो गए थे, फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी? पापा, आई एम सॉरी पापा। पापा, पार्टी में वर्षा की बेरुखी से मैं बहुत अपसेट हो गया था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। बस मैं घर से एक बार के लिए चला गया, लेकिन बार में भी मुझे चैन नहीं आया। मैं वहां से बेचैनी की हालत में वर्षा के घर के लिए निकल गया, यही देखने वर्षा ने कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया, वो किसी और के साथ तो नहीं चली गई। लेकिन पापा, उसके वॉचमैन से मुझे पता चला कि वो अभी तक घर पे नहीं आई थी। फिर जब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि उसने मुझे धोखा दिया, वो धोखेबाज निकली, तो पापा यकीन मानिए मैं सीधा अपने घर आ गया और चुपचाप सो गया था। क्या ये सच है कि तुमने पिस्तौल दिखाकर वर्षा को धमकी दी थी? हाँ पापा। पापा, जिस तरह वो पार्टी में बेहयाई कर रही थी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और तुमने पिस्तौल निकाल लिया? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मेरी पिस्तौल लेकर बाहर बच जाया करो। तुम्हारे पास उसका लाइसेंस नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपनी शान दिखानी है ना। अब पुलिस के पास काफी सबूत है तुम्हारे खिलाफ, तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वर्षा का खून नहीं किया। ये मैं मान सकता हूं कमल, लेकिन पुलिस नहीं। उन्हें तो कोई ना कोई चाहिए इल्जाम लगाने के लिए, ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। और फिर अगर कोई रईस का बेटा हो तो वाह क्या बात है। पापा, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है मेरे खिलाफ। सबूतों की जरूरत कोर्ट में होती है, और कोर्ट में जाने के लिए वकीलों की जरूरत होती है। अब कोई अच्छा वकील तलाशना होगा। पापा, आपके फ्रेंड है ना, रॉय अंकल, बैरिस्टर रॉय। बैरिस्टर रॉय। मेरा साहब, फ्रेंडशिप अपार्ट, लेकिन ये तो सच है कि पुलिस के पास कमल के खिलाफ बहुत कुछ है, पर इतना भी नहीं कि इसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर सके। वैसे तो
मेरे लिए कमल को बरी कराना 2 सेकंड का काम है, बशर्त आपने जो कुछ बताया है वो सच है और कोई जरूरी बात छुपाई नहीं। भाई मैं क्यों छुपाने लगा आपसे? कमल बेटा, उस दिन जो पार्टी में हुआ तुमने सब कुछ बता दिया या तुम्हारे ख्याल से कुछ बताने लायक रह गया है? आई मस्ट टेल समथिंग टू यू। सोचता हूं बताऊं या ना बताऊं। देखो कमल, कम से कम भाई अपने वकील से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बताओ क्या बताना चाहते हो? अब देखिए राय साहब, पुलिस मुझ पर इसीलिए शक कर रही है कि मैंने वर्षा को धमकी दी थी, लेकिन वहां पर एक शख्स और भी मौजूद था। उसके पास भी पिस्तौल थी। उसने तो मुझसे भी ज्यादा कड़क धमकी दी थी उसको। फिर मुझ पर शक क्यों? अच्छा, कौन था वो शख्स? उत्तम वर्मा, एमएलए गुलाब चंद वर्मा का बेटा। क्या कहा था उसने? वर्षा की पार्टी में वर्षा के बिहेवियर की वजह से उत्तम मुझसे भी ज्यादा नाराज दिखा, क्योंकि वर्षा उसकी मंगेतर थी। लेकिन वर्षा ने उसका सबके सामने मजाक उड़ाया और फिर वो चुप कहाँ रहने वाला था। उसने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोला, मैं अपना अपमान कभी नहीं सहूंगा, इसका बदला लेकर रहूंगा। अच्छा, ऐसा कहा था उसने? जी रॉय अंकल, ठीक ठीक तो याद नहीं, लेकिन कहा कुछ ऐसा ही था। राय, ये सब तो इसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उत्तम भी तो कातिल हो सकता है। मेरा साहब ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन हाँ, जानकारी करने में कोई बुराई नहीं। कमल बेटा, तुम्हारे पास उस आदमी का एड्रेस है? विनी, प्लीज कम हियर। विनी? राय, तुम्हारी सेक्रेटरी का नाम तो निकी था ना? अरे वो तो कब की छोड़ गई मेरा साहब, शादी करके मेरा ख्याल लंदन में सेटल हो गई है। मैंने नई असिस्टेंट रखी है, विनी। विनी। सॉरी सर। ये है मेरे दोस्त मिस्टर मेहरा, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। हेलो। और ये उनके साहबजादे कमल। अब प्लीज टेक डाउन द एड्रेस, ये तुम बताएंगे। जी सर। गुलाब चंद वर्मा, एमएलए, 39 गुलमोहर रोड, जेवीपीडी, जूहू। तो मेरा साहब, लेट मी लुक इनटू द मैटर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके। अच्छा ये बताइए कि क्या लिखना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे। और हाँ, अगर कमल के लिए कोई पुलिस आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके। हैव अ नाइस डे। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। तुम्हारे उत्तम साहब हैं? जी साहब सो रहे हैं ऊपर। अभी तक सो रहे हैं? वो क्या बड़े ठाठ हैं उनके। सुबह सुबह आए ना, इसलिए सो रहे हैं अभी तक। ओह आई सी। उठने का टाइम हो गया, मैं उठाऊं उन्हें? हाँ भाई, शाम हो गई, उठाओ। उनसे कहो बैरिस्टर रॉय आए। जी ठीक है, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। देखा विनी, तुम्हारी न्यू जनरेशन अभी तक सो रही है। सर, इसमें जनरेशन का क्या दोष? बड़े बाप की औलाद है, उनके लिए दिन और रात में क्या फर्क पड़ेगा? गुड मॉर्निंग बैरिस्टर साहब। आइए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू आर दैट फेमस बैरिस्टर रॉय जिनका अक्सर पेपर में नाम छपता रहता है। लगता है मेरा पीआरओ काफी अच्छा काम कर रहा है। कहिए, क्या खिदमत करूं? अरे रामू। जी साहब। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा कुछ पानी वानी ले आ। जी और साहब। चाय ले आना। जी साहब। बताइए, कैसे तकलीफ की? सीधा मुद्दे पे ही आते हैं फिर। आप वर्षा गुप्ता को जानते हैं? जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि उसका खून हो गया है? क्या? वर्षा का खून हो गया? ये आप क्या कह रहे हैं? कब हुआ? कल रात। कल रात? कल रात तो मैं उसके साथ पार्टी में था। जी हाँ, पार्टी के बाद ही हुआ। कल रात आप पार्टी से कब निकले? कल मैं जरा जल्दी निकल गया था। कोई वजह? नहीं, कोई खास कारण नहीं, बस यूं ही निकल गया। सच कह रहे हैं आप? लगता है आप सब कुछ पूछताछ कर कर ही मेरे पास पहुंचे। दरअसल कल रात मेरी उससे बहस हो गई थी। और शायद आपकी बहस इतनी बढ़ गई कि आपने उससे धमकी दे दी, राइट? ओह, तो ये सब भी जानते हैं आप? तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं ऐसी पार्टी में जाने का आदी नहीं हूं, और क्योंकि वर्षा से मेरी करीब करीब मंगनी तय हो चुकी थी, तो मैंने उसके कुछ तौर तरीकों पर एतराज किया
तो उसने सरासर मेरा अपमान कर दिया। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। बेशक। मैं उसी वक्त वहां से निकल आया था। तो आप 11 साढ़े 11 बजे तक तो घर पहुंच गए होंगे? जी हाँ, करीब करीब। लेकिन अभी भी आपके नौकर ने मुझे बताया कि आप सुबह घर आए। इतनी देर आपने कहाँ गुजारी? माफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब, आप तो पुलिस की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे कत्ल मैंने ही किया हो। नो, आई डोंट मीन दैट एट ऑल। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहें तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। नहीं, आप पूछते हैं तो मैं बता ही देता हूं। दरअसल मैं बहुत अपसेट हो गया था। सीधा उस बार में जा पहुंचा जहां पर मैं अक्सर मुंबई आने पर ड्रिंक्स लिया करता हूं। मैंने खूब पी और फिर मैं घर जाके सो गया। आप चाहें तो मैं उस बार का नाम बता देता हूं, चांदनी बार। और उस बारगल का नाम रूपा। रूपा। How are you? Are liking our place? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम बैरिस्टर रॉय है। मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। आप एक कमाल करते हैं बैरिस्टर साहब, आपको कौन नहीं जानता। अरे ये तो हमारे बार की किस्मत है कि जो आज आप यहाँ पधारे हैं। बताइए क्या खिदमत करूँ? जी नहीं, खिदमत तो नहीं, मैं सिर्फ एक रूपा नाम की पैरागल से मिलना चाहता था। ओह, तो रूपा की शोहरत आप तक पहुँच गई। बैठिए बैठिए, अभी बुलाता हूँ। शुक्रिया। रूपा, बैरिस्टर आए हुए तुम्हें ही पूछ रहे थे। जा। बैरिस्टर रॉय, माय गॉड, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। आप हमारे बारे में। आई एम चार्म, बैठो। थैंक यू। कहिए मिस्टर रॉय, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? नहीं भाई, कोई खिदमत करने की जरूरत नहीं। बस मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय खराब करूंगा, लेकिन उस समय की फीस दूंगा। फीस की चिंता आप मत कीजिए, आप बस पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या तुम एक उत्तम वर्मा नाम के कस्टमर को जानती हो? जी हाँ, वो तो मेरा बहुत पुराना कस्टमर है। कल रात भी वो मेरे साथ ही था। आप उसके दोस्त हैं? हाँ, बस दोस्ती समझ लो। कल रात कितने बजे तक थे वो यहाँ? लगभग पूरे 1 घंटे। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे। बहुत दारू पी साहब उन्होंने, और बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे वर्षा वर्षा कह रहे थे। वर्षा, तूने मेरा अपमान किया, जलील किया मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये वर्षा कौन है? आप अपनी रूपा को नहीं पहचानते? मैं रूपा हूँ उत्तम साहब। तू रूपा? मुझे लगता है किसी वर्षा नाम की लड़की से उनको मोहब्बत है, उसी का गम गलत करने यहाँ आते हैं। और जैसे ही उनको ये एहसास हुआ कि मैं रूपा हूं, वर्षा नहीं, उठकर चले गए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बहुत जल्दी वापस भी आ गए, लगभग आधे घंटे बाद। क्या कहा? वो फिर से वापस आ गए? अब क्या बताएं साहब, बहुत सरफिरे लोग हैं दुनिया में, सबको झेलना पड़ता है। इसके पहले भी एक साहब आए थे, वो भी वर्षा वर्षा की रट लगा रहे थे। वर्षा तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम मुझे धोखा मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे साहब, होश में आइए, मैं वर्षा नहीं रूपा हूँ।
रूपा। वो गए नहीं कि उत्तम साहब आ गए? रूपा, उत्तम साहब, अब बार बंद होने का टाइम हो चुका है। मैं आपको सर्व नहीं कर सकती। नहीं, मुझे चाहिए। उत्तम साहब, आपने पहले से ही बहुत पी रखी है। मुझे अभी चाहिए। फिर मैनेजर के समझाने पर मैंने दे दी। बस फिर नशे में धुत घर चले गए। लगता है ये वर्षा कोई खास आइटम है। थैंक यू रूपा, कीप दिस। अरे सरकार, इसकी क्या जरूरत है? नहीं भाई रखो, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम। सर, हम यहाँ क्लब में क्यों आए? वो इसलिए भी नहीं कि उत्तम मुझसे साथ झूठ बोल गया। वो बार से बाहर गया था, फिर वापस बार में आया और उस वक्त उसके पास पिस्टल भी थी। सर, मेरा शक तो उत्तम पे ही जाता है। वो जरूर वापस आया होगा। मेरे ख्याल से तो उत्तम ही। हाँ, इतनी जल्दी कंक्लूजन में बंद पहुंचो। क्लब मैनेजर से मिल ही रहे हैं। हाँ मैनेजर साहब, आई एम बैरिस्टर रॉय। ओह हेलो बैरिस्टर साहब, आपको कौन नहीं जानता। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आओ नहीं। जी बैरिस्टर साहब, कहिए। बस वो वर्षा मर्डर केस के बारे में कुछ आपसे जानकारी चाहिए थी। इट वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट। हमारे क्लब में ऐसा पहली बार हुआ है। आई विल लव टू हेल्प यू। थैंक यू। मैनेजर साहब, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर कुछ 12:30 के लगभग हुआ है, लेकिन पार्टी तो 11 बजे खत्म हो गई थी। तो क्या वर्षा और बाकी लोग यहाँ थे उसके बाद? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ऑर्डर के मुताबिक क्लब ठीक 11 बजे बंद हो जाता है। क्लब का दरवाजा भी उसके बाद बंद कर दिया जाता है। और उस रात तो मैंने खुद ही क्लब को बंद करने का ऑर्डर दिया था। वर्षा भी मेरी आंखों के सामने ही बाहर गई थी। अच्छा, ये शो? या आई एम श्योर, 100%। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। ओके ओके। पता नहीं, देखते हैं। वॉचमैन जी साहब। क्या नाम है आपका? लखन यादव नाम है हमारा। लखन यादव। कितनी देर से काम कर रहे हैं? ये कोई 5 साल हो गया होगा। अच्छा, काफी साल हो गए। जी। तो कल रात आपने कितने बजे गेट बंद किया? 11:30 बजे बंद किया था साहब। अब क्या है कि पार्टी वार्टी थी ना साहब, इसलिए लोगों को निकलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं तो 11 ही बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपने फिर दोबारा गेट खोला होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं सरकार, हमने रात में किसी के लिए गेट खोला ही नहीं है। ऑर्डर ही नहीं है सरकार। देखो भाई लाखन, ये खून का मामला है। अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। और खून के मामले में पुलिस भी बहुत ही सख्ती से बर्ताव करती है। मुझसे सच बोलोगे तो शायद पुलिस की नौबत ही नहीं आएगी। अरे सरकार, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। नहीं, एक साहब आए थे सरकारी गाड़ी में, जिसमें झंडा लगा रहता है ना, वही गाड़ी में नशे में धुत थे। एकदम जोर से कड़क के बोले, दरवाजा खोलो। हम कहे कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जाओ पहले ऑर्डर लेके आओ, तब दरवाजा खोलेंगे। फिर क्या हुआ? होना क्या था सरकार, झक मार के वापस चले गए। अरे अपनी नौकरी का सवाल है ना सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाखन साहब, बैठिए बैठिए। जी साहब। सर, सरकारी गाड़ी यानी एमएलए वर्मा की गाड़ी। मैंने कहा था ना सर, मुझे तो इस उत्तम पे ही शक है। वो यहाँ जरूर आया होगा। हो सकता है। मुझे तो लगता है ये उत्तम ही कातिल है सर। अब ये कहना तो मुश्किल है। हेलो। हेलो। अरे कौन सुबह सुबह तंग कर रहा है? मैं रूपा बोल रही। रूपा? कौन रूपा? मैं किसी रूपा उपा को नहीं जानता। हाँ, अभी क्यों पहचानोगे? अभी तो दिन है ना, रात हो जाएगी तो रूपा की याद खुद ब खुद आ जाएगी। मैं रूपा बोल रही हूँ, चांदनी बार वाली रूपा। ओह, रूपा। अरे तूने फोन क्यों किया? मैं तो रात को आने ही वाला था। हैं?
रात तक इंतजार नहीं कर सकती। आपसे कुछ खास बात करनी है। रात तक तो कयामत आ जाएगी। कौन सी बात? आपकी एक खास चीज मेरे पास रह गई। कौन सी चीज? ऐसे थोड़ी बताऊंगी। यहाँ तो हर चीज की कीमत होती है। बदले में कुछ मिलेगा तो बताऊंगी। वैसे कल रात एक साहब आपके बारे में कुछ पूछ रहे थे, लेकिन उस चीज के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। अरे तो आप बता दे। ऐसे थोड़ी नहीं बताऊंगी। आप बार में आइए, कुछ माल वाल लुटाइए और ले जाइए। अरे बार बार कुछ नहीं, तू यहीं आ जा, घर में कोई नहीं है। क्या? घर में कोई नहीं है? तो आ जाऊं मैं? हाँ हाँ, घर में ही आ जा, जल्दी आ जा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम कहीं जाना मत। हाँ ठीक है, जल्दी आ जा। ओके। आपने ये बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। विनी, ये जो उत्तम है ना, जितना साफ लगता है उतना है नहीं। देखो, उसने हमें ये नहीं बताया कि वो बार से बाहर गया था, फिर वापस बार में आया। इस बीच पता लगा है कि वो क्लब गया था, वो भी 12:30 बजे। अब जानना ये है कि वो क्लब क्यों गया था और उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई।